विज्ञान अकादमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक शॉर्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर में कितने कॉर्नर्स हुआ करते हैं, कितने फेसेस हुआ करते हैं, कितने सेंटर हुआ करते हैं। ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये वैसे तो क्यूबिकल नहीं है, इसको आप क्यूबॉइडल मान सकते हैं। ये घनाभ आकार की है। इसमें बेटा ये कॉर्नर्स कहलाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? कॉर्नर कहलाएंगे। और इसी तरीके से ये जो प्लेन सरफेस आ रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा? फेस कहलाएगा। फेसेस 1, एक नीचे 2, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। तो फलक कितने हो गए? 6 हो गए। सेंटर हमेशा, जैसे ये रूम है तो इसके सेंटर कितना होगा? एक ही होगा। किनारे जो होते हैं, ये देखिए, दो कॉर्नर्स को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी ना बेटा, ये क्या कहलाएंगे? ये एजेस कहलाएंगे, ये किनारे कहलाएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये 4 तो ऊपर वाली सरफेस पे, 4 ही नीचे, और ये 8 हो गए, 9, 10, 11 और 12 एजेस हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक बार आपकी सहूलत के लिए, कि टोटल जो कोने होंगे, कॉर्नर होंगे किसी भी इकाई कोष्ठिका के, जो अगर हम क्यूबिकल मान रहे हैं तो उसमें 8 होंगे, सेंटर 1 होगा, फेस 6 होंगे, एजेस 12 होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको मैंने समझा दी है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ कि कॉर्नर पर जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन एक इकाई कोष्ठिका में या यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा। जैसे मान लीजिए किसी के घर में ये समझ लीजिए कि एक पिज्जा आया, तो पिज्जा तो एक आया, लेकिन उसके हमने 4 टुकड़े कर लिए। तो 4 टुकड़ों में से आपको कितना मिला? क्या आपको एक पिज्जा मिला? नहीं, आपको उस एक पिज्जे का 1/4 पार्ट मिला है। तो वैसे तो घर में एक पिज्जा आया था, लेकिन आपके हिस्से में 1/4 पार्ट आया है उस पिज्जे का। तो उसी तरीके से अगर किसी इकाई कोष्ठिका में कोई जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण कॉर्नर पर मौजूद है, तो उस इकाई कोष्ठिका को उस कॉर्नर से कितना मिलेगा? एक कॉर्नर से। और टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो हर कॉर्नर को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना माना जाता है? सहयोग कितना माना जाएगा? 1/8। यानी अगर कोई एटम कॉर्नर पर मौजूद है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को कितने और बुक्स टच कर सकते हैं? इस कॉर्नर को ये एक बुक टच कर सकती है, तो कितने हो गए? ये देखिए, ये 2 बुक हो गई। इस कॉर्नर को एक बुक यहां से टच कर सकती है, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। और एक बुक इसके बिल्कुल पास आ सकती है, तो कितनी बुक्स हो गई? 4 हो गई। अब इसी कॉर्नर के ऊपर 4 बुक यूं रख सकते हैं और 4 इसके ऊपर रख सकते हैं। यानी इस कॉर्नर को कितनी बुक्स टच कर सकती हैं? 8 बुक टच कर सकती है। यानी एक कॉर्नर जो होगा उसे 8 कॉर्नर टच कर सकते हैं। इसलिए एक को 8 टच कर रहा है, तो एक को कितना मिला? यानी एक पिज्जे के 8 भाग हो रहे हैं, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 1/8। तो उसी तरीके से एक कॉर्नर जो होगा वो 8 दूसरी इकाई कोष्ठिका या यूनिट सेल को टच करेगा। इसलिए एक कॉर्नर से हमें एक इकाई कोष्ठिका में कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 1/8 मिलेगा। आइए देखते हैं सेंटर। देखिए, सेंटर किसी के बीच भी साझा नहीं होता, शेयर नहीं किया जाता, इसलिए सेंटर हमेशा जितना है उतना ही मिलेगा। 1 है तो 1 मिलेगा। अब हम बात करते हैं फेस। देखो बेटा, ये एक किताब का फेस है। अब इसके पास कितनी किताबें रख सकते हैं? इस फेस के पास एक किताब रख सकते हैं। यानी इस फेस को कितने बुक्स टच कर रही है? सिर्फ एक ही बुक टच कर सकती है। जैसे अगर ये मेरा रूम है और ये मान लीजिए ये मेरी दीवार है, तो इस दीवार के पास कितने रूम हो सकते हैं? इस तरफ
एक रूम हो सकता है, यानी ये दीवार कितने कमरों के बीच है, 2 कमरों के बीच में, यानी ये दीवार एक फेस है, वो फेस 2 रूम्स के बीच में है, यानी एक रूम को कितना मिला, ये दीवार क्या पूरी मिल गई, नहीं, ये दीवार इस रूम की भी है और ये दीवार पास वाले रूम की भी है। तो पता चला ये जो फेस होगा इसका कंट्रीब्यूशन, इसका सहयोग कितना होगा, 1/2 होगा, आधा होगा। एक दीवार 2 कमरों के बीच होती है, यानी एक दीवार को जो एक रूम को वो दीवार कितनी मिली, 1/2 मिली। आइए देखते हैं एजेस। देखो बेटा ये जो एजेस होती हैं इस बुक की ये जो लाइन है, ये 2 कोनों को मिलाने वाली एज होती है, इस एज के पास ये एक किताब रख सकता हूं, तो कितनी हो गई 2, एक किताब इसके ऊपर रख सकता हूं, कितनी हो गई 3, एक किताब इसके ऊपर रख सकता हूं तो कितनी हो गई 4, यानी ये जो लाल वाली किताब है इसको कितनी बुक्स टच कर रही हैं, 4 टच कर रहे हैं। तो पता चला जो एजेस होंगी, एजेस यानी जो किनारे होंगे उनको कितने जो है इकाई कोष्टिका टच कर सकती हैं, जो है 4 टच कर सकती हैं, तो एक इकाई कोष्टिका को कितना मिलेगा, उसके रिस्पेक्ट में 1/4 मिलेगा। तो ये आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले लेक्चर में ये सारी बातें काम आएंगी कि कॉर्नर से हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, सेंटर से कितना मिल रहा है, फेसेस से कितना मिल रहा है और एजेस से कितना मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें दूसरों तक पहुंच सकें और वो इससे जो है लाभ और फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।